Hello, my dear learners, my lovely students of class 6 NCRT. Old NCRT, I am teaching you NCRT English 6. Subject English textbook name is Honeysuckle. Lesson name is How the Dog Found Himself a New Master. एक dog, dog तो everywhere. Man's first pet animal. Dog को कैसे न्यू मास्टर मिला? दिस इज द लेसन नेम. तो बिफोर यू रीड, कोई लेसन आप पढ़ते हैं तो पहले इसमें कुछ जानकारी दी जाती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. आपको पता होना चाहिए डॉग और वुल्फ बहुत ही क्लोजली रिलेट करते हैं, संबंधित हैं, बहुत ही ज्यादा रिलेटेड हैं. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. कह रहे आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि मनुष्यों ने कैसे जंगली जानवरों को डोमेस्टिकेट एंड टेम किया है, माने उनको पालतू बनाया है, अपना पेट एनिमल बना लिया है. कैसे उनको डोमेस्टिकेट एंड टेम किया है, दोनों वर्ब हैं, दोनों को किसी को अपने अंडर में लाना, अपना पालतू बनाना. Here is a story about how the dog became a tame animal. यहाँ स्टोरी यही है कि डॉग कैसे एक पेट एनिमल बना, एक पेट बन जाता है मैन का. एक ऐसी ही मिलती जुलती स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव रेड, या नहीं जानते तो जानते रहिए. आर्यन टैगोर, फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज, उनकी स्टोरी है द हॉर्स, जिसमें उन्होंने बताया कैसे हॉर्स को मैन ने डोमेस्टिकेट और टेम किया. पूरे वर्ल्ड की जब सृष्टि समाप्त हो गई, बहुत हल्के लाइट मटेरियल से गॉड ने हॉर्स को बनाया और कैसे मैन ने उसको बड़ी चालाकी से अपना पेट बना लिया और बाद में अपनी महानता भी दिखाता अपने हृदय की. गॉड ने उसको बताया भाई वो सबसे महान है जो अपने माने बोझों को, माने लोड को, बर्डन को बियर करता है और अपने ही नहीं दूसरों के भी. वही ग्रेट होता है जो जितना ज़्यादा लोड उठाता है, जितना ज़्यादा बर्डन को बियर करता है, वो उतना ही बड़ा ग्रेट कहलाता है. हमारे जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ रही हैं सब ने यही किया है. तो उसमें यहाँ पर हम एक डॉग को देखेंगे, डॉग की स्टोरी देखेंगे कैसे वो टेम एनिमल बनता है. तो नो वेस्टिंग ऑफ टाइम, बीच में जो भी सेंटेंसेस स्पोकन के आएंगे आई विल ट्राई टू टेल यू, इन्फॉर्म यू, एंड आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. डॉग्स वेयर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द अदर वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life. Dogs were once, डॉग्स भी कभी अपने मास्टर हुआ करते थे, अपने स्वयं के मालिक थे, जैसे कि वुल्व्स थे, और फ्रीडम के साथ रहते थे. लेकिन जब तक कि एक डॉग नहीं बॉर्न हुआ, पैदा हुआ, जो इल प्लीज्ड था, जो अपने इस जीवनचर्या से या जीवन से, अपनी इस लाइफ से अनहैप्पी था. इल प्लीज्ड मतलब होता है अनहैप्पी, नॉट हैप्पी. He was sick and tired of wandering about by himself. वह ऊब गया था, थक सा गया था अकेले घूमते हुए या अकेले रहते हुए. लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वेयर स्ट्रॉन्गर देन हिम. खाने की तलाश में, लुक फॉर माने होता है तलाशना, सर्च करना, भोजन की तलाश करना, फूड की तलाश करना, और अपने से अधिक शक्तिशाली को देख करके डर जाना. इस प्रकार की लाइफ से ना वही वाज टायर्ड ऑफ. टायर्ड ऑफ आप यूज कर सकते हैं कि आप किसी भी चीज से अगर ऊब चुके हैं तो आप कह सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ दिस थिंग, आई एम टायर्ड ऑफ दैट थिंग. जिस भी चीज से आप टायर्ड हो जाइए. जैसे डॉग वाज टायर्ड ऑफ लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वेयर स्ट्रॉन्गर, उससे जो स्ट्रॉन्ग ज्यादा थे. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की आप जानते हैं ना 3 डिग्रीज होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master.
उसने कहा दुनिया में मुझे एक ऐसे मास्टर मालिक की तलाश करना है जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो, मुझसे ही नहीं दुनिया में किसी से भी वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे मास्टर की मुझे तलाश करना है और फिर उसका मुझे सर्वेंट बन जाना है। बताइए क्या ख्यालात है। व्हाट एन आइडिया ऑफ दिस टॉक। उसने कहा दुनिया में मुझे डिसाइड कर लिया, उसने एकदम ठान लिया कि भैया सच अ मैन और एनिमल हु इज द स्ट्रांगेस्ट ऑन द अर्थ, जो सबसे शक्तिशाली हो, और उसका मैं सर्वेंट बन जाऊंगा, गुलामी की जिंदगी जीऊंगा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. ढूंढते चलता walked and walked। अगर आप वर्ब में एक ही टेंस को बार बार लिखते हैं तो क्रिया बार बार होती रहती है, वो एक्शन अगेन एंड रिपीटेड होता रहता है। अपने ही रिश्तेदारों में से किसी एक बिग वुल्फ, बड़े से भेड़िए से उसकी मीटिंग होती है। बिग वुल्फ से वो मीट करता है, और जो बहुत ही स्ट्रांग था और उतना ही खूंखार था। फियर्स माने खूंखार, खतरनाक। Where are you going, dog? The wolf asked. Ask माने पूछना। डॉग ने वुल्फ ने पूछा, ओ डॉग कहाँ? Where are you going? कहाँ जा रहे हो भाई? आप किसी से भी पूछ सकते हो, Where are you going? कहाँ जा रहे हैं? I am looking for someone to take up service with me. Would you like to be my master wolf? उसने कहा मैं एक ऐसे की तलाश में हूँ, एक ऐसे व्यक्ति, समोन माने किसी भी व्यक्ति की तलाश में हूँ जिसका मैं सर्वेंट बन सकूं। क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे वुल्फ? ओ वुल्फ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. उसने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कोई समस्या नहीं है मुझे। और वो एग्री हो गया। एग्री माने एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट कर लिया कि यस, और दोनों साथ साथ अपना रहना शुरू कर दिए और साथ ही साथ कहीं चले। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वो चलते जा रहे थे। अचानक वुल्फ ने अपनी नोज को लिफ्ट माने उठाया, स्निफ सूंघने लगा, डार्टेड क्विकली और सीधा अपने रास्ते से हट गया, एंड बड़ी तेज से झाड़ियों से होते हुए घने जंगल में, डीपर फॉरेस्ट में भाग गया। डार्टेड माने होता बड़ी क्विकली भाग गया। सडनली द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। ये देख करके डॉग को बड़ा आश्चर्य हुआ है। वाई, ये क्यों डीप फॉरेस्ट में भाग जा रहा है? व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? उसने पूछा, मास्टर आपके भी ऊपर कोई है क्या? यानी आपसे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली है क्या कि आपको भी जो प्रभावित कर दे? What has frightened you? Frightened you so? Frightened माने डराना, डराना। आपको किसने डरा दिया? Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me? और उसने कहा, कांट यू, पागल है क्या? दिखता नहीं है? कोई बियर है वहां पर। बियर का मतलब भालू, जो तुम्हें और हमें दोनों को निगल सकता है। ईट अप, फिनिश कर सकता है, एकदम खा लेगा, यू एंड मी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. और सींग माने देख करके, ये देख करके उस डॉग ने कहा, हो, इसका मतलब इससे वुल्फ से ज्यादा पावरफुल बियर होता है। उसने तुरंत डिसाइड किया कि इसको क्विट करो, उसका सर्वेंट बनो। और वो जा करके बियर से कहा कि आप मेरे मास्टर बनेंगे और मैं आपका सर्वेंट बनने के लिए रेडी हूं। The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows.
उसने बियर तुरंत एग्री हो गया। उसने कहा चलो गायों का झुंड, काउज का पता लगाते हैं। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। ईट आवर फिल माने पेट भर करके। चलो गाय का एक पता लगाते हैं, गायों को झुंड का एक गाय मारूंगा और दोनों भर पेट भोजन करेंगे। यस, they walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. तभी वो चलते रहे और उन्होंने गायों का एक झुंड, साफ हर्ड हर्ड ऑफ काउज, और उन्होंने देखा जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाले थे, उनको एक भयानक आवाज ने रोक दिया। द काउज वेयर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। गायें मूविंग माने रंभा रही थी, बोल रही थी और हर दिशा में डर करके भाग रही थी, इधर से उधर, पैनिक वे में, पैनिक होकर के। इन ऑल डायरेक्शंस द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। बियर ने अपने चारों तरफ देखा और वो भी डर गया और इतना तेज से हैस्टली रैन इनटू द डीपर फॉरेस्ट, एकदम जंगल के घने बीचों बीच जंगल में भाग गया कहीं। डीपर फॉरेस्ट मतलब वो भी जंगल में भाग गया। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। अब उसने डॉग से कहा, अरे हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, जबकि ये Now why did I have to come here? हम यहाँ पर, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? It is the lion. ये तो उस शेर का इलाका है जो यहाँ पर रूल करता है। The lion? Who is he? Lion, शेर, वो कौन है? डॉग ने ऐसा कहा। Don't you know? He is the strongest beast on the earth. तुम्हें पता नहीं है? You don't know? अरे वो इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली, स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है। हाँ, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर किसी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और उसके बाद वो डॉग वहां पर से तुरंत लायन के पास पहुंचता है और कहता है कि आप मेरे मास्टर होंगे। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लायन इस बात से एग्री हो गया और डॉग अब उसके साथ स्टे कर गया और सर्व करने लगा। देखो यहाँ पर अच्छे स्टे करना, सर्व करना, उसके साथ रहने लगा, उसकी सेवा हुआ करने लगा। बहुत समय तक ऐसा चलता रहा, लॉन्ग लॉन्ग टाइम ही did it. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog or offend him in any way. कह रहे अब जिंदगी एकदम गुड लाइफ हो गई थी, क्योंकि अब कुछ कंप्लेन करने का नहीं था, किसी शिकायत नहीं करने की थी, करने का बाकी था। नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट, फॉरेस्ट में उससे ज़्यादा कोई शक्तिशाली बीस्ट जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को टच कर दे या उसको चोट पहुंचाए, क्योंकि उसका मास्टर जो था, ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन द फॉरेस्ट। बट वन डे द टू ऑफ देम वेयर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. एक दिन की वो बेयर क्लिप्स माने एक चट्टान, नंगी चट्टान के पास दोनों साइड बाय साइड घूम रहे थे, चल रहे थे। तभी अचानक लायन स्टॉप्ड, लायन रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. तभी उस शेर ने बहुत भयानक एक दहाड़ लगाई और अपने पैरों से, अपने पंजे से उसने कस करके अर्थ पर इतना तेज से हिट किया, स्ट्राइक किया। विद हिज पा सच ए फोर्स, इतनी तेजी से ग्राउंड पर उसने हिट किया कि वहां एक होल, छेद बन गया, छेद। देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्विकली, और धीरे 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 वो पीछे जाने लगा। व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग?
आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, डॉग ने पूछा, आश्चर्य होकर के उसने पूछा, मास्टर कोई प्रॉब्लम है, हम लोग पीछे क्यों चल रहे हैं, वाई आर वी गोइंग बैक? आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, लायन ने कहा मुझे लग रहा है, मैं सूंघ रहा हूं, आई एम स्मेल, गंध आ रही है एक मैन की यहां पर। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, अच्छा होगा, बेहतर होगा हम खिसक ले यहां से, वरना हम ट्रबल में पड़ जाएंगे, वी विल बी इन ए ट्रबल। Oh well, then I will say goodbye to you, lion। तो उसने कहा डॉग ने, ओके तो आपको गुड बाय, मैं चलता हूँ। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं तो ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली हो, जिससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई ना हो, स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, उससे ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल कोई नहीं होना चाहिए। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully। और इस तरह से उसने मैन को ज्वाइन कर लिया, मैन की कंपनी को ज्वाइन कर लिया, मैन के साथ वो स्टे करने लगा और उसकी फेथफुल्ली माने पूरी वफादारी से आज भी उसको सर्व कर रहा है, सर्व करने लगा। This happened long long ago but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master। हालांकि ये कह रहा है कि ये कहानी बहुत बहुत लॉन्ग लॉन्ग बड़ी पुरानी है, लेकिन बट टू दिस डे आज भी डॉग मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट है और मैन के अलावा वो किसी को भी अपना मास्टर मानने के लिए रेडी नहीं है और नहीं मानता है, नोज नो, और किसी को मास्टर नहीं जानता है। इसी पर आपका लेसन एंड हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आप कुछ होमवर्क कर सकते हैं। यस माय डियर, तो आप यहाँ पर भी जैसे आप डॉग के बारे में फ्यू लाइंस राइट करिए, डॉग के बारे में 10 लाइंस 20 लाइंस व्हाट एवर इज योर कैपेसिटी, 5 लाइंस से स्टार्ट करिए, 10 लाइंस, और इस तरह से डॉग का फिगर ड्रा करिए और उसके पार्ट्स को शो करिए। और भी जितने इसमें बियर्स आए हैं, जितने भी एनिमल्स आए हैं, जैसे सबसे पहले वुल्फ आया है, वुल्फ के बारे में राइट करिए, उसका फिगर ड्रा करिए। वुल्फ के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें बियर आता है, तो बियर के बारे में आप राइट करिए 10 लाइन्स इस पर। बियर के बाद हमको देखते हैं कि यहाँ पर काउस भी आई है, और काउ का ऐसे तो पूरी वर्ल्ड में फेमस है भाई, तो काउस पर भी आप राइट करिए, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करिए। और काउस के बाद हम इसमें एक एनिमल और पाते हैं, लायन, लायन पर भी आप राइट करिए अपने व्यूज, उसके फिगर कुछ आप बनाइए, व्हाट एवर यू फाइंड। और डॉग तो है ही, तो डॉग, काउ, वुल्फ एंड बियर, these are animals that appear in your lesson। आप सब पर वर्क कर सकते हैं, कुछ आप लाइन्स से उन पर लिख सकते हैं, आप उनके फिगर्स को ड्रा कर सकते हैं, एंड दिस वे यू कैन एनहांस, यू कैन इंक्रीज योर vocabs, your spoken English, and you will be perfect in English language if you do all these things what I told you। तो my dear students, इसको enjoy करिए this lesson को, कि how the dog found himself a new master, कैसे उसने न्यू मास्टर को पाया और कैसे आज भी वो फेथफुल्ली माने सर्व कर रहा है मैन को। तो enjoy करिए। इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर I will try to end it, and I hope you will never forget to subscribe, like, share and comment my channel RK Simple Classes। That is very very helpful for all those students who are interested of study, जो इंटरेस्ट लेते हैं स्टडी में, जो लाइक करते हैं स्टडी को, और जो हमारी कंट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि पढ़े भारत बढ़े भारत, और अगर पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much।